हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और इसमें भी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है सिस्टम ऑफ यूनिट, और चार तरह के जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने डिस्कस किए थे। एफपीएस, ठीक है, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जो एसआई सिस्टम के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मतलब एसआई सिस्टम में हम जो यूनिट्स मानते हैं कि लेंथ यूनिट मीटर होती है और है ना मास की यूनिट किलोग्राम होती है। तो 1 मीटर किसको कहेंगे, 1 केजी किसको कहेंगे, कितनी लेंथ 1 केजी कितने मास को कहेंगे, ये सारी एक्सप्लेनेशन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एसआई सिस्टम में। सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ से, है ना। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले तो यू लेंथ को ही डिफाइन कर दे कि लेंथ हम किसे कहेंगे, है ना। जनरली जो हमको लेंथ सुनते थे हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि लेंथ मतलब लंबाई को या ऐसा कुछ, लेकिन हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो लेंथ मतलब कैसे डिफाइन करोगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड लेंथ। ओके, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं, है ना। और एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट क्या है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, इज मीटर। मीटर है, और इसे किससे डिनोट करते हैं हम, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, है ना। ये या सिंबल उसका जो है सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एम, है ना। अब बात ये आती है, क्योंकि एसआई सिस्टम में हमने उसकी यूनिट लेंथ की यूनिट हमने मीटर कही है। अब ये 1 मीटर कितनी लेंथ को कहा गया, या 1 मीटर, ठीक है ना, कैसे बनाया गया, ठीक है। तो हमने इसके पहले जो सब डिस्कस किया है कि एसआई सिस्टम, है ना, कैसे बनी। तो हमने ये देखा था बच्चों की जो है ना डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट की एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने जो, ठीक है ना, सभी एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को डिसाइड किया मिलकर, और सभी को बता दिया, उसके सैंपल्स बनाए और सैंपल सभी है ना कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसी तरह से जो यहाँ पर लेंथ की मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई मीटर। अब साइंटिस्ट ने 1 मीटर कितने को माना, है ना। तो 1 मीटर कितने को माना उन्होंने, तो वहां पर जो उन्होंने क्या किया, एक रॉड ली, है ना, एक रॉड ली। और किसकी रॉड ली, जो है ना प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड ली, ठीक है ना। मतलब दोनों इनसे मिलकर एक एलॉय बनाई इनको, और जिसमें 90% प्लेटिनम रखा, और है ना 10% किसकी क्वांटिटी रखी, इरिडियम की, ठीक है ना। ठीक है, मतलब प्लेटिनम और इरिडियम लेने का रीजन ये था जो कि प्लेटिनम जो है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करता, जैसे है ना आयरन की बात करें जो हम, तो आयरन को हमें पता है कि आयरन पर रस्टिंग हो जाती है ना, उससे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्लेटिनम इरिडियम है, ठीक है ना, इस रॉड को लेने का रीजन ये है कि इस पर टेम्परेचर का और प्रेशर का और रस्टिंग जैसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। जैसे हम एक जनरल सी रॉड ले लेते हैं, मान लो हमने एक आयरन की रॉड ले ली या स्टील की, तो आयरन की रॉड में क्या होगा, अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी लंबाई में होने वाला चेंज भी ज्यादा हो जाएगा, लेंथ में होने वाला चेंज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसी रॉड, ऐसे मटेरियल चाहते हैं कि जिस पर ना तो टेम्परेचर का अफेक्ट पड़े, ना ही प्रेशर का अफेक्ट पड़े, ठीक है, ना ही उसकी रस्टिंग हो। इसलिए तो यहाँ पर किसको चुना गया, प्लेटिनम, और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी भी मिक्स कर दी, इरिडियम की, और उससे जो एलॉय बनी उसकी उन्होंने एक रॉड बनाई जो, है ना। और इस रॉड पे से 2 मार्क्स लगा दिए, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने अपने मन से एक दो उस पे क्या कर दिए, मार्क्स लगा दिए, है ना। और ये मार्क्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको कितना माना गया, 1 मीटर। तो इस तरह से 1 मीटर लंबाई को डिसाइड किया गया जो, है ना। और इस रॉड को कैसे रखा गया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना।
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसे या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे रखा गया है ना। और ठीक है, बस इसी को 1 मीटर मान लिया गया। मतलब वहाँ कमेटी ने क्या किया जो कि एक रॉड ली इस मटेरियल की, उस पर 2 साइन लगा दी और सब साइंटिस्ट को बोल दिया कि इसको आज से हम 1 मीटर मानेंगे। और वो सैंपल सभी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आप इतनी लंबाई को आज से हम सब 1 मीटर मानेंगे, है ना। तो डेफिनेशन लिख दे थोड़ी सी उसकी बनाकर, ठीक है। तरह से जो वहाँ पर है ना क्या किया गया, ठीक है। क्या लिखा हमने, वही बात लिख दी हमने डेफिनेशन जो अभी हमने समझी। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स ऑन द रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय kept at a temperature of 0 degree Celsius and the standard atmospheric pressure which kept in a bureau of weight and measure in Paris, है ना। मतलब कहाँ रखा गया इस रॉड को, ठीक है, ये पेरिस के ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, है ना। फिर इसको भी जो 1 मीटर माना जाने लगा, ठीक है। लेकिन फिर जो यहाँ पर जैसे ये वाली जो 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो 1889 में, है ना, डिसाइड की गई, ठीक है ना। मतलब 19th सेंचुरी में इसको डिसाइड किया गया कि हम 1 मीटर इसको मानेंगे। लेकिन फिर जो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि जो प्लेटिनम इरिडियम अलॉय है ना, इस रॉड में नेग्लिजिबल चेंज तो होगी, है ना। मतलब अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रेशर इस पे चेंज हो जाएगा, तो इसकी लेंथ में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। मतलब चेंज तो होगा भले ही कम आए। फिर दूसरा जो बात ये हुई यहाँ पर कि अगर ये रॉड टूट जाती है मान लो किसी वजह से, तो फिर उस रॉड को एग्जैक्टली उतनी लंबाई वाला बनाना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर इस तरह से जो 1 मीटर की जो डेफिनेशन है, ये 1 मीटर है की जो माप है, जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसकी नई मेजरमेंट और बनाई गई, है ना। क्योंकि इसमें थोड़े से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो प्लेटिनम इरिडियम अलॉय ये टूट सकती है रॉड, या अगर टूट गई तो फिर हम इसे वापस नहीं बना पाएंगे। तो फिर हमारी जो स्टैंडर्ड मीटर रहेगा फिर उसके पास, उसके लिए हमारे पास कोई मेजर ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इन सारी डिफेक्ट्स के कारण कि इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ये टूट सकती है, फिर साइंटिस्ट ने जो नई यूनिट्स बनाने की सोची। जो फिर जो हमारा एसआई सिस्टम जो 1860 में, है ना, सॉरी 1960 में फिर 1 मीटर की नई यूनिट डिसाइड की गई। मतलब लेंथ तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से 1 मीटर और बनाया गया, है ना। तो 1 मीटर लंबाई फिर किसको माना गया, तो इस तरह से जो यहाँ पर है ना, उसके लिए कुछ जनरल चीजें जो हम बात करें, ठीक है, किसकी हेल्प से बनाया गया, जो क्रिप्टॉन गैस, है ना, क्रिप्टॉन गैस, ठीक है, क्रिप्टॉन 86, मतलब जिसका मास नंबर है ना, गैस कौन सी थी जो जिसका मास नंबर 86 हो। इस गैस को क्या किया गया, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। मतलब सीधे कहो कि इसको इसमें, है ना, इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब तो क्या होगा, वैसे आप हम ये सारी कॉन्सेप्ट 12 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फिर भी एक बात एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप देखते हो जो कि अगर हम किसी वायर को, है ना, अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वायर को, जैसे जिसमें करंट हो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें क्या रहे करंट है एक में, अगर हम उनको टच करते हैं तो आप उसमें देखते हो कि स्पार्किंग निकलती, चिंगारी निकलती, है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर हमें क्रिप्टॉन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाए, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर ये जलेगी गैस, ऐसा मान लो जो बर्न होगी, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने पर इसमें से जो लाइट एमिट होगा, क्या एमिट होगा, लाइट एमिट होगा, है ना। मतलब डेफिनेशन समझा रहा हूँ क्योंकि दूसरी यूनिट की डेफिनेशन क्रिप्टॉन 86 गैस के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बेस पे बनाई गई, है ना। तो फिर यहाँ से मतलब नए नए स्टैंडर्ड माने गए। तो फिर क्रिप्टॉन 86 गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाने पे यहाँ देखा कि इसमें लाइट एमिट होगी, ओके। तो फिर इसमें भी तो डिफरेंट कलर की लाइट्स एमिट होती है। तो यहाँ कौन से कलर की लाइट की बात करेंगे हम, सिर्फ ऑरेंज, मतलब क्रिप्टॉन गैस में से ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है, ओके। उसको जब हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं जब उसमें, है ना। तो यहाँ पर ये जो लाइट है, लाइट जो है
वो वेव्स के फॉर्म में चलता है। अभी हम सब सारी बातें 12th में पढ़ना है, ये सारी वेव्स फॉर्म ऐसा सब, बस आप अभी अंडरस्टूड करके चले सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए, है ना। तो जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलता है ना। तो वेव के फॉर्म में चलता है, तो यहाँ से जो जब वेव का अपना एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल मतलब जैसे ऐसे कंसीडर करो, वेव ऐसे गई, पार्टिकल ऐसे, ये उसका वन साइकिल कहलाएगा, है ना। मतलब वन साइकिल से मान लो तो ये जो हमारी वेव है, ये वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्रेस्ट, है ना, जहां उठा उठा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। तो यहाँ जो दो क्रेस्ट ले लो आप, इन दो क्रेस्ट, ठीक है, मतलब एक क्रेस्ट बना फिर उसके बाद दूसरा क्रेस्ट बना, तो इसको हम गैस का वेव का वन साइकिल कहते हैं। वेव का हम इसे क्या कहते हैं, वन साइकिल। ओके, तो दो क्रेस्ट के बीच, ठीक है, मतलब एक क्रेस्ट बना फिर वापस दूसरा क्रेस्ट बना, तो हम बोलेंगे कि वहां पर वेव का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और एक साइकिल कंप्लीट होने पर वो जितनी डिस्टेंस चलेगी, एक साइकिल कंप्लीट होने पर वो जितनी डिस्टेंस चलेगी, है ना, क्या है, डिस्टेंस इन वन साइकिल, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस इन साइकिल क्या कहलाती है, वेवलेंथ। मतलब गैस सॉरी वेव वेव वन साइकिल में जितनी डिस्टेंस चलेगी उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से, जो है ना। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर की जो गैस निकलती है, जो, ठीक है ना, सॉरी, ऑरेंज कलर की जो लाइट निकलती है, उस ऑरेंज कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो होती है, ठीक है, कितनी होती है, 6.05, ठीक है, 78021 -7, है ना, -7 मीटर। इस तरह से, मतलब ये अभी हमने वेव किसकी बात की, हमने ये वेवलेंथ की बात की है, जो है ना। अभी हमने डेफिनेशन की बात नहीं की है कि 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, हमने उसको समझने के लिए थोड़ी सी जनरल बात की। तो पहली बात, 1 मीटर की डेफिनेशन किसके बेस पर बनी, प्लेटिनम इरिडियम की रॉड के बेस पर बनाई गई, क्यों 2 मार्क्स लगा दिए, उसको 1 मीटर माना गया। लेकिन फिर अगर वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो फिर हम उसे वापस एग्जैक्टली एज इट इज नहीं बना सकते। तो फिर 1 मीटर लेंथ के लिए हमने, है ना, लंबाई किसको मानेंगे, उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा। और किसके बेस पर, कि अगर हम क्रिप्टॉन गैस में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाए, तो फिर वहां से ऑरेंज कलर की लाइट एमिट होगी, और उस ऑरेंज कलर की जो लाइट है, जो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इतनी रहेगी, है ना, ये 6.0578021 × 10⁻⁻27 मीटर, है ना। मतलब ये इतने मीटर को हम इतने से डिवाइड करेंगे तो इतनी उसकी वेवलेंथ रहेगी, जो, ओके। तो इस वेवलेंथ को, ठीक है ना, कितने टाइम्स, मतलब इस वेवलेंथ में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6, ठीक है ना, 763.63 टाइम्स, ओके, ऐसा ये 6.05 × 05, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो ये पूरा नंबर ये है, ठीक है ना, इसको यहाँ राउंड फिगर, चलो लिख ही देता हूँ, 8021 10⁻⁻7 मीटर। मतलब ये क्या है हमारे पास, क्रिप्टॉन 86 गैस से एमिट होने वाले ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ के कितने टाइम्स, 1650763.63, मतलब इतने टाइम्स, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लंबाई हमें मिलेगी, जो उसकी वेवलेंथ की जो लंबाई मिलेगी, ठीक है ना, उस वेवलेंथ की लंबाई को हम, मतलब उसकी कितनी वेवलेंथ ले लें हम, इतनी वेवलेंथ, ये जैसे ये एक वेवलेंथ हो गई, है ना, ये एक वेवलेंथ हो गई, तो ऐसी कितनी वेवलेंथ लेना है हमको, इतनी, है ना, ये 16,50,763 वेवलेंथ उसकी अगर हम ले गए ऐसी, तो उन वेवलेंथ को मिलाने पर जो हमें लंबाई मिलेगी, वो लंबाई जो 1 मीटर होगी। ये बड़ा बनाया मैंने समझाने के लिए, वेवलेंथ और छोटी होगी, जो, ठीक है ना, मतलब इतनी छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो 1 मीटर मतलब किसके बराबर, फिर से समझो, 1 मीटर किसके बराबर,
ठीक है, 1 है ना स्टैंडर्ड मीटर। अब ये स्टैंडर्ड माना गया तो 1 स्टैंडर्ड मीटर लेंथ, ठीक है, इज इक्विवेलेंट, है ना, इज इक्विवेलेंट टू द, किसके इक्विवेलेंट होगी, तो हम कहेंगे क्रिप्टॉन 86 गैस से एमिट होने वाली ऑरेंज लाइट के कितने टाइम्स, इतने, है ना, इक्विवेलेंट टू द, ठीक है, 763 टाइम्स, है ना, क्या लिखा हमने, इक्विवेलेंट टू द 16,50,763.63 times to the wavelength of orange light, ठीक है, ऑरेंज लाइट, ठीक है, एमिटेड फ्रॉम, ठीक है, क्रिप्टॉन 86 गैस, है ना, ओके, ये तो इतना उसकी डेफिनेशन बनेगी और नोट में डाल दो यहाँ पर उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब ये तो डेफिनेशन होगी, हमने कहा कि वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ याद रखने के लिए हम उसको ऐसे याद रख लें, है ना, ये अलग से लिख देते, ये डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं या ना करें कोई जरूरत नहीं, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, एमिटेड बाय क्रिप्टॉन गैस, ठीक है, क्रिप्टॉन, है ना, ये तो उसकी वेवलेंथ, ये आ जाएंगे ना, यहीं से कॉपी कर देना, डबल से नहीं लिखा, तो ये आ गई हमारी इसकी, है ना, एक यूनिट, ठीक है, तो 1 मीटर की दूसरी यूनिट ये वाली, ठीक है ना, मतलब इसमें भी जो हमको कोई डैमेज होने का और उसका कोई जरूरत है ना, कोई खतरा नहीं, जैसे भाई रॉड टूट सकती है ना, टेम्परेचर का असर पड़ेगा उस पर, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो लाइट है, लाइट तो ठीक है कैसे भी चलेगा, जो किसी भी मीडियम में चलेगा तो वो है ना हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस बेस पर, ठीक है, एक यूनिट ये हो गई इसकी 1 मीटर की। एक और तरीका जो और आसान समझ लेता हूँ, है ना, 1 मीटर की स्पेलिंग ऐसी होती है, ठीक है, 1 मीटर, तो 1 मीटर, ठीक है, किसको माना गया, ये थोड़ी सी हमको थोड़ी सी टफ लग सकती है, तो और आसानी से समझने के लिए जो, ठीक है ना, 1 मीटर, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड, ठीक है, मीटर, 1 स्टैंडर्ड मीटर होगी, लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ठीक है, मतलब तीसरी भी जो डेफिनेशन दी गई 1 मीटर की, 1 स्टैंडर्ड मीटर लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, मतलब लाइट के थ्रू चली गई डिस्टेंस, अब कौन सी डिस्टेंस, है ना, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड मीटर इज लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, इन अब कितने टाइम में, ठीक है, इन 1 अपॉन, ठीक है, ये सेकंड, ओके, इतने टाइम में, मतलब 1 सेकेंड को हम इतने नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 29, 97, 92, 458, इतने नंबर से अगर हम क्या कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 1 सेकेंड, मतलब इतना छोटा सेकेंड, इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो 1 मीटर के बराबर होगा, है ना, तो इस तरह से तो यहाँ पर 1 मीटर की हमने डिफरेंट यूनिट समझी यहाँ पर, है ना, तो 1 मीटर
इजीली हम कहें तो एक प्लेटिनम की रॉड पर बनाई गई डिस्टेंस, दो मास के बीच की डिस्टेंस को कहा गया, या फिर लाइट इतने टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे जो 1 मीटर माना गया, है ना। तो ये 1 स्टैंडर्ड मीटर हुई, जो ये किसके थ्रू, ये कब डिसाइड की गई, है ना, 1983 में, ऐसे, है ना। मतलब ये जब ऐसा ही सिस्टम बन रहा था तो उसमें ये 1960 में और ये 1983 में। तो इस तरह से जो डिफरेंट यूनिट बनाई गई, और भी यूनिट है पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, जो हमारे पास कॉमन थी उसको हमने यहाँ पर समझ लिया है ना। तो ये थी जो हमारे पास यूनिट ऑफ 1 मीटर, है ना, यहाँ मीटर की स्पेलिंग, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये रहा जो हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, मीटर होती है, और 1 मीटर कितने को माना गया, ये उसका एक्सप्लेनेशन है ना। फिर नेक्स्ट जो हम और आगे देखते हैं, ओ यहाँ पे जो स्पेलिंग देख लेना, ये 1 मीटर की ये आ जाएगी, है ना। ओ अलॉय आएगा, हमने वहाँ डब्ल्यू लिख दिया था, ठीक है ना, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटे ना, अब हम यहाँ पर लेंथ की कुछ बड़ी और कुछ छोटी यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की यूनिट, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मतलब जो जैसे, है ना, हमें प्लैनेट्स के बीच की जो डिस्टेंसेस है उन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, प्लैनेट्स, सन, ऐसे, है ना, ठीक है। तो जैसे जो जनरली हम लेंथ की यूनिट यूज करते हैं अर्थ सरफेस पर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ऐसे, लेकिन जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, मून है, ऐसे, तो इस तरह से जो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम छोटी यूनिट्स में बताएं, जैसे मीटर्स में बताएं, किलोमीटर में बताएं, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हमें लिखना पड़ेगा। जो जैसे एग्जांपल के लिए जो हम कहें कि हम यहाँ पर, है ना, ठीक है ना, 1 किलोमीटर लिख रहे हैं, जो 1 किलोमीटर लिख रहे हैं, तो किलोमीटर में मतलब बड़ी यूनिट में हमने लिखा तो 1 लिखना पड़ा। अगर आप इसे मीटर में लिखते तो आपको कितना लिखना पड़ता, 1000 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो यूनिट जितनी बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अगर हम बड़ी डिस्टेंसेस को छोटी यूनिट में बताते हैं, मेजर करते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से जो, जैसे अगर हम कहें कि हमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस है जो, तो अगर हम इसे मीटर में बताते हैं तो छोटी, मीटर एक छोटी सी यूनिट है, तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर वहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। जितनी छोटी यूनिट उतना बड़ा नंबर वहां लिखना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए जो छोटी यूनिट यहाँ पर इनकन्वीनियंस होगी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट जैसे मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, ये किलोमीटर्स हो गई, ये डिस्टेंसेस थोड़ी सी हमारे लिए कैसी होगी, है ना, इनकन्वीनियंस होगी, हमें बड़े बड़े नंबर्स उसमें लिखने पड़ेंगे। तो फिर हमने इसके लिए अलग से यूनिट बना ली, ठीक है ना, बड़े मतलब यूनिवर्स में प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने और 3 यूनिट बना ली, जो जिसे हम कौन सी यूनिट कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कहते हैं, तो या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम कहते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट है हमारा यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस या एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ, या ऐसे कहो बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की हम बड़ी यूनिट देख रहे हैं। जैसे हमने मीटर सुना, सेंटीमीटर सुना, ये, है ना, कन्वीनियंस यूनिट है। अब देखो, तो 3 यूनिट है जो हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो क्या होगी, ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन उसकी, जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड में, है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो कहीं पर उसकी रेडियस कम होगी, कहीं पर रेडियस ज्यादा होगी। तो इसकी एवरेज या मीन रेडियस, है ना, कैसी रेडियस, मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, इसी को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे यहाँ पर लेंथ हमने मान ली r1, यहाँ रेडियस है जो r2, यहाँ रेडियस कुछ अलग होगी, इसको हमने रेडियस को r3 बोल दिया, यहाँ अलग होगी। तो इस सभी का जो हमने क्या निकाल लिया, r1, r2, r3, ठीक है ना, r4, इन सभी का हमने मीन निकाल लिया, तो ऐसे n तक चलेगा। तो इनका जो मीन है, मीन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो ये डेफिनेशन यूनिट, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं,
या फिर दूसरा तरीका जो क्या है, आप उसी रेडियस को डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, रेडियस उसकी डिस्टेंस ही तो हुई, तो हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर भी 1 लगा दो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे इसके बराबर होगी। ठीक है, एंड इसको डिनोट करते हैं किससे, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट यू, है ना, उसका सिंबल ये होता है ए डॉट यू, जैसे मीटर का सिंबल होता है एम, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ए डॉट यू डॉट। ओके, चलिए, है ना, अब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बराबर होता है तो किसके, 1.496 टाइम्स द पावर 11 मीटर। ठीक है, ये राउंड फिगर में लिखते हैं इसको, ठीक है ना, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट 1.5 टाइम्स द पावर 11 मीटर। ठीक है, ये रहेगी तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, मतलब इतने मीटर अगर लंबाई हो जाए, इतने मीटर की लंबाई को हम क्या बोल देंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे 1000 मीटर को जो है ना, 1000 मीटर को हम क्या बोल देते हैं, 1 किलोमीटर। तो इसी तरह से इतने मीटर को हम कितनी लंबाई बोलेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतनी लंबाई को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। मतलब जहां हमारे पास कैलकुलेशन में इतनी वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू के बदले हम एक नंबर लिख सकते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर सेकेंड जो है ना, लाइट ईयर। ठीक है, वैसे एक्चुअल में जो आप लाइट ईयर ये छोटी क्लासेस से भी पढ़ के आए हो, है ना, फिर भी हम उसको एक बार देख लें यहाँ पर, लाइट ईयर। ओके, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट, है ना, तो यहाँ पर 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगी, 1 लाइट ईयर। ठीक है, मतलब लाइट ईयर को डिफाइन करना है हमको, तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस को कहा जाएगा, तो नाम से समझ में आ रहा है, लाइट 1 ईयर में एयर और वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम 1 लाइट ईयर कहेंगे, 1 लाइट ईयर। ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं, है ना, उसे हम LY से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन एयर और वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर एंड इट इज डिनोटेड बाय, है ना, LY। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है ना, तो वैल्यू जो देखो कहाँ से निकालेंगे, स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला हम डिस्टेंस का लिख रहे हैं, डिस्टेंस इसके बराबर आया स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो इस फॉर्मूले से हम लाइट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 लाइट ईयर, कितनी डिस्टेंस निकालना हमको, 1 लाइट ईयर। ठीक है ना, आ रहा क्लियर है, तो डिस्टेंस मतलब 1 लाइट ईयर। स्पीड, अब स्पीड किसकी ली जाती है, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ कौन ट्रेवल कर रहा है, लाइट, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कहां पर ट्रेवल कर रहा है, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, फिर ठीक है ना, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। फिर नेक्स्ट मुझे यहाँ पर इनटू में टाइम, टाइम मतलब कितना लेना है हमको, ठीक है, 1 ईयर, 1 ईयर लेना है, तो 1 ईयर में हम 1 ईयर टाइम को हम सेकेंड में लेंगे, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड इन 1 ईयर, मतलब हमको यहाँ पर जो टाइम सेकेंड में लेना है ना, टाइम तो 1 ईयर ही है, लेकिन सेकेंड में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर 1 लाइट ईयर कितना आ जाएगा, 1 लाइट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो इसकी स्पीड होती है जो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब सेकेंड इन 1 ईयर, तो सेकेंड इन 1 ईयर हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं,
365 डेज। तो 365 डेज को आवर में बदलो पहले। तो आवर में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 24 आवर। अब आवर को ये आवर में आ गया, अब आवर से मिनट में बदले, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू कर दिया, है ना। अब फिर से ये मिनट में आ गया, अब इसको सेकेंड में बदलना है, तो फिर से सेकेंड 60 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किस में आ गया? ये सेकेंड में आ गया, है ना। ऐसे फिर से समझे, 365 डेज होते हैं, आवर में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक डे में 24 आवर होते हैं। ये आवर तक की वैल्यू, फिर ये वाली जो वैल्यू है ये मिनट तक की वैल्यू है, फिर ये वाली वैल्यू सेकंड, है ना। इतना तो अंडरस्टूड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर ये हो गया, फिर इनको जो आप सिंप्लीफाई करोगे सेकंड से सेकंड कैंसिल, है ना। 1 लाइट ईयर, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं आप 9.46 10 की पावर, ठीक है, 15 मीटर, इतना मतलब 1 लाइट ईयर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर ये निकल कर आएगा। इसे आप मीटर में भी बता सकते हो, सॉरी किलोमीटर में, तो 9.46 10 की पावर 12 मीटर, है ना। मीटर में कैसे बदला? सॉरी किलोमीटर में ना। तो हमको है ना, वैसे कन्वर्जन में छोटे छोटे से कन्वर्जन है, छोटी क्लास में पढ़ोगे, फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमें पता है जो 1 मीटर है ना, या 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो 1 मीटर किसके इक्वलेंट? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड कर देना पड़ेगा? 1000 से। तो ये मीटर था, मीटर को आपने कन्वर्ट किया किस में? किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो पावर 15 से यहाँ पर 12 होगी। ओके, चलिए, तो ये था जो हमारे पास कन्वर्जन, है ना। और ये इसको लिखा भी रहेगा, जो अगर आपकी इसके लिए रहेगा, है ना, स्पेसिफिकली। तो ये रहा जो हमारे पास लाइट ईयर। फिर नेक्स्ट आती है पार्सेक, है ना, उसको अब हम समझते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चे ना, अब हम उसकी थर्ड यूनिट देखते हैं, पार्सेक। ओके, तो यहाँ पर जो, ठीक है ना, पहले उसकी डेफिनेशन समझे, या पार्सेक से पहले जो हम कुछ एंगल का कन्वर्जन समझे, है ना। जैसे जनरली जो हम एंगल को जो आप अभी तक किस में मेजर करते आए हो, उसकी यूनिट जो आपने डिग्री सुनी होगी, है ना। आप अभी तक एंगल को डिग्री में मेजर करते आए हो, है ना, और डिग्री में हमको एंगल समझता भी है, ठीक है ना, प्रोटेक्टर भी। लेकिन एंगल को जो हम, है ना, किस में भी मेजर करते हैं? रेडियन में, ठीक है, ये उसकी ऐसा यूनिट है ना। और जनरल यूनिट जो एंगल को हम मिनट में भी, ठीक है ना, और किस में भी मेजर करते हैं? सेकंड में, ठीक है। तो एंगल की इतनी सारी यूनिट है हमारे पास, डिग्री, रेडियन, मिनट और सेकंड। तो थोड़ा सा हम इनका रिलेशन समझ ले पहले, ताकि फिर हमको ये पार्सेक समझने में इजी रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम 1 डिग्री की बात करें, ओके, एंगल हमारा 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री को जो अगर आप डिवाइड कर दो किससे? 60 से, है ना, मतलब 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे भागों में बांट दो। जैसे आपने देखा होगा ना, जो प्रोटेक्टर हमारा, प्रोटेक्टर पर ऐसे यहाँ पर 0 है ना, यहाँ 90 लिखा है, और यहाँ ये जो एंगल होता है ये 1 लिखा होगा, ऐसा 10 लिखा होता है। तो उसकी एक छोटा सा जो पार्ट है वो 1 डिग्री होता है हमारा, 1 mm। तो उसकी भी आप छोटे छोटे से और भाग 60 पार्ट और कर दो, तो वो कितना एंगल बनेगा, है ना, उसका 60 पार्ट 1 मिनट। ओके, 1 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री को छोटे 60 भागों में डिवाइड कर दो, तो एक भाग हमारा 1 मिनट रहेगा। 1 मिनट को जो किससे इंडिकेट करते हैं हम, ठीक है ना, ये ऐसा, उस पे से डैश लगा देते हैं, या जिसे हम प्राइम का साइन भी बोलते हैं, है ना। ये क्या पढ़ोगे इसे? 1 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट को अगर आप किससे डिवाइड कर दो, और अब सेकेंड सुनो जो, तो यहाँ पर ये 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट को आप किससे डिवाइड कर दो? 60 से, है ना। 1 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये तो हमें पता है कितना आता है, 1 सेकेंड आता है, ठीक है। तो ये रहेगा रिलेशन डिग्री और मिनट में, मिनट और सेकेंड में,
ठीक है ना। एक और निकाल ले जो हम डिग्री और सेकंड में रिलेशन निकाल ले, तो 1/60 है ना। अब मिनट को क्या लिख सकते हैं ऊपर से, 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/60 है ना। तो ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में। तो ये हो गया 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड का सिंबल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1, ठीक है ना, या कितना हो गया 3600 डिग्री, 1/3600 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये रिलेशन है ना, ये एंगल्स के रिलेशन है। मतलब ध्यान रखना, इसका हम आगे यूज करेंगे 1 सेकेंड वाले का। 1 सेकेंड का ये साइन है ना, डबल प्राइम, मतलब ये जो साइन है हमारा, इस पे हमने ये लगा दिया है ना ऐसा, तो इसे हम 1, ठीक है ना। अगर पढ़ने जनरल लैंग्वेज में कहेंगे, ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, डैश। क्या बोलते हैं, डैश। या इसे हम प्राइम पढ़ते हैं, है ना, 1 प्राइम। ओके, और या 1 डैश या 1, ठीक है, और डबल लगा है तो 1 डबल डैश या 1 प्राइम प्राइम, ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ एंगल के फॉर्म में उसको सेकंड पढ़ा करेंगे। ये साइन को क्या पढ़ेंगे, सेकंड, 1 सेकंड 1 मिनट, ठीक है ना। चलो, ये तो हुई तो डिस्कशन की किसको क्या पढ़ना है, एंगल के रिलेशन क्या है। एक और रिलेशन याद रखें यहाँ पर, ठीक है ना, पाई रेडियन, है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या चलिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन है ना। तो यहाँ से जो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 डिग्री निकाल, तो 1 डिग्री इधर से किसके बराबर आएगा, पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो ये हो गया मतलब हमारे पास एंगल्स का कन्वर्जन। ये आपको अभी काम में आएगा, तो अभी हम इसके जब यूज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे जब, है ना। अब डेफिनेशन समझना मुझे यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब एंगल्स की कॉन्सेप्ट समझो। जो ये हम एक एंगल बना रहे हैं, है ना, ये हमने आर्क ली, ओके, और हमने इसका एक एंगल बनाया, ये हमारी क्या हो गई, आर्क, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका सेंटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये हो गई रेडियस, ठीक है, ये तो हमको पता है, और यहाँ बनेगा एंगल। अब जो ये जो एंगल की वैल्यू है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, है ना। एंगल की वैल्यू कहाँ डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे। आप देखो यहाँ पे, जैसे हम एक आर्क लेते हैं जो, ठीक है ना, यहाँ ऐसा बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं हम, थोड़ा सा ऐसा बना के दिखाता हूँ। ये हमने आर्क ली, ठीक है, ये एक रेडियस, कैसे भी बताते हैं समझने के लिए। अब देखो तो यहाँ पर, यहाँ हमने एक एंगल लिया, है ना, यहाँ एक एंगल बनाया, ओके, और यहाँ एक एंगल बनाया। अब दोनों में जो कौन सा बड़ा एंगल दिख रहा है, कौन सा छोटा एंगल दिख रहा है, ठीक है। जितनी हम इधर जाएंगे और एंगल उतना ही छोटा होता चलेगा। ये देखो, तो इसको देखो, ये एंगल ऐसा, है ना। तो अब देखो तो यहाँ पर कि हमने एक आर्क ली, है ना, कितनी लंबाई वाली आर्क ली, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ वाली। 1 एस्ट्रोनॉमिकल मतलब, ठीक है, 1.5 × 10⁻11 मीटर लंबाई की एक आर्क ली, ओके। और इस आर्क के थ्रू हमने एंगल देखे, सब्सटेंड किए। तो पहला जो ये वाली डिस्टेंस पे, ठीक है ना, डिस्टेंस ए पर हमने देखा कि एक कोई एंगल बना है। अब इस एंगल की वैल्यू हमको मिली जो 2 सेकेंड, ठीक है ना, या 3 सेकेंड बोल दो, ओके, कोई भी एक नंबर होगा समझने के लिए, हम अंदाजे से बता रहे हैं। फिर हमने और एक एंगल बनाया, ठीक है ना, ये एंगल हमने बनाया। अब इसने और थोड़ा उससे छोटा एंगल बना, 2 सेकेंड वाला, ठीक है ना, 2 सेकेंड वाला एंगल बना। ये वाली डिस्टेंस जो है इसको हमने बोल दिया बी, ओके। फिर हम और आगे आते गए, एंगल और बनता गया और छोटी वैल्यू छोटी होती गई, ठीक है। तो यहाँ अब हमने देखा कि एंगल कितना बन गया, 1 सेकेंड। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली आर्क जिस पॉइंट पर कितना एंगल बना दे, 1 सेकेंड का एंगल बना दे, तो उस पॉइंट से आर्क तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 1 पारसेक होगी। आपको क्या क्लियर हुआ यहाँ से आपको कि हमने एक आर्क ली, ठीक है ना। मेन देख लें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर्क लिया, ठीक है। कितनी लंबाई ली इसकी, यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस आर्क ने एक एंगल सब्सटेंड किया, एक एंगल
बनाया जो कहाँ पर, किसी पॉइंट पर, और ये एंगल कितने का बना, 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड का एंगल बना। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें कौन सी एंगल की बात करनी है, कौन सी डिस्टेंस की, 1 सेकेंड का एंगल बना रहे हैं, वो पॉइंट की बात करना है। जैसे हम वो एंगल तो कुछ भी बना, आप यहाँ देखो, यहाँ ले लेते तो एंगल और बड़ा हो जाता ऐसा, ठीक है। तो हमने आर्क ली यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली, ओके। और इस आर्क ने सेंटर पर कितने एंगल बना दिया, तो 1 सेकेंड का एंगल बना दिया। तो आर्क की जो रेडियस होगी, ये रेडियस भी बोल सकते हैं हम इसे, सेंटर से आर्क तक की डिस्टेंस रेडियस भी बोल सकते हैं, या सेंटर से आर्क तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1 पार्सेक। क्लियर? तो यहाँ पर इसका नाम ये भी दे दीजिए। क्या डेफिनेशन समझे हम यहाँ पर, 1 पार्सेक डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस को कहेंगे हम, कि अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ वाली आर्क किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए, तो उस पॉइंट और आर्क तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, 1 पार्सेक। क्लियर? फिर से जो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, ठीक है, या ऐसे लिखे जो हम वहां लिखा है हमने, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस, एट विच ए आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो ये हमारी 1 पार्सेक की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इससे एंगल थोड़ा कम या ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस हमारी 1 पार्सेक नहीं होगी। एंगल 1 सेकेंड से छोटा हुआ, आगे देखो, एंगल 1 सेकेंड से और छोटा हो जाएगा, तो लेंथ 1 पार्सेक से ज्यादा हो जाएगी, है ना। और 1 पार्सेक, है ना, और यहाँ पर अगर 1 सेकेंड से बड़ा हुआ तो पार्सेक से छोटी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये तो होगी जो, है ना, डेफिनेशन हमने समझी उसकी, कि 1 पार्सेक कितने को कहा जाएगा, तो हम लिख देंगे कि 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ओके, ये हो गई डेफिनेशन। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, हम सीधे होकर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इसका, ठीक है ना, बाय, है ना, किसमें, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया हमारे पास ये ओ ए बी, ठीक है, बाय एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है यहाँ पर, सॉरी, है ना, एंगल कितना है, सबकी वैल्यू रखते जाए। एंगल कितना है यहाँ, 1 सेकेंड है, सेकेंड को सिंबल में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आर्क कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। और रेडियस कितनी है यहाँ, 1 पार्सेक, ठीक है। पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये होगी तो हमारे पास, अब यहाँ से हमें 1 पार्सेक की वैल्यू निकालना है। 1 पार्सेक की वैल्यू निकालने के लिए देखो, तो यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की एसआई यूनिट है, 1 पार्सेक भी एसआई यूनिट है, लेकिन ये जो सेकेंड है ये एसआई यूनिट नहीं है। तो पहले हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है हमको, समझ में आ रहा ना। जैसे लेंथ के हम ये यूनिट एसआई वाली ले रहे हैं, ये भी एसआई वाली ले रहे हैं, लेकिन ये सेकेंड एसआई वाली नहीं है, तो पहले हम इसको एसआई में बदलेंगे। एंगल की जो वैल्यू है 1 सेकेंड, इसे हम रेडियन के फॉर्म में बदलेंगे। एसआई यूनिट में मतलब ऐसा एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो हम सेकेंड को यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन। ओके, ओके, समझ में आया क्या करना है, सेकेंड को रेडियन में बदलना है। तो देखो यहाँ पर पहले सेकेंड को हम डिग्री में बदलते हैं, तो है ना, डिग्री में बदलते हैं। तो 1 सेकेंड किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 सेकेंड किसके बराबर, 1 अपॉन, ठीक है ना, 3, ठीक है, 3600 डिग्री। ये डिग्री में आ गया। इधर एज इट इज लिखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, और 1 पार्सेक, इधर तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, ये आ गया। अब रेडियन में बदलना है, क्या करना था, सेकेंड को रेडियन में बदलना था। अब डिग्री में आ गया, डिग्री से हम किस में बदल सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने रेडियन, है ना। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय ओ, है ना, 3600 डिग्री को हम क्या लिख देंगे यहाँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। ये रेडियन में आ गया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पार्सेक, ओके।
तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर 1 पारसेक की, है ना। तो 1 पारसेक की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये रेडियन में आ गया, रेडियन में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे, ठीक है। यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू जो यहाँ पर आ जाती है 1 पारसेक किसके बराबर आ गया, इसको ट्रांसपोज करते 1 पारसेक इधर आ गया, है ना, और इधर आ गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इनटू में क्या आ गया 183,600, ओके। ये मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू भी है हमारे पास 1 पारसेक, ठीक है ना। 1 पारसेक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496, ठीक है ना, इंटू 10⁻11। फिर ये 180 इंटू 3,600 ये लिखा कुछ ऐसा, है ना। वैल्यू रख दी मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है। फिर पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज रख दी, जो इसको आप डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास 1 पारसेक, है ना, 1 पारसेक कितना आ जाएगा 3.084 10⁻16 मीटर। ये आगे तो 1 पारसेक की वैल्यू, या राउंड फिगर में हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 पारसेक, ओके। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर, ये बेटा 1 पारसेक की वैल्यू, ओके। तो ये रहेगी बेटा उसकी पारसेक की वैल्यूज, ठीक है ना, है ना, ठीक है। ये इसको जो अलग से इसको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ पर इसको मैं रब कर रहा हूँ जो, ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। चलिए, है ना। ओके, नेक्स्ट अगला रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे हमने 3 यूनिट पढ़ी है यहाँ पर, ठीक है ना, कौन कौन सी, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर। तो उसमें हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट हम रिलेशन देख रहे होते हैं यहाँ पर किसमें, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर, ओके। अंडरस्टूड कर लेना, मुझे समझ जाना है ना, शॉर्ट में लिखा है। तो हमारे पास यहाँ जो, ठीक है, क्या क्या है, या पहले जो मैं एक बार तीनों की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। हमने जो नोट किया है, अलग टॉपिक है हमारा नोट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारी फैसिलिटी के लिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.496 ऐसा होता है ना। राउंड फिगर में लिख रहा हूँ इसको 1.5 10⁻11 मीटर, है ना। फिर 1 लाइट ईयर हमने निकाला, 1 लाइट ईयर इसके बराबर है ये 9.46 10⁻15 मीटर, है ना। फिर 1 पारसेक, 1 पारसेक अभी हमने ऊपर लिखा है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर। अब ये 3 यूनिट है हमारे पास, इनकी वैल्यू हमने लिखी है। अब इनमें रिलेशन देखते जाना है। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर में, है ना, फिर लाइट ईयर और पारसेक में, ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट आ जाएगा तो रिलेशन ओके, है ना। तो रिलेशन निकालने के लिए जो सिंपल सा है, हमको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ओके। 1 2 ये 3 इक्वेशन देखिए, तो दोनों किसको कंपेयर करना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर को, है ना। तो फिर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जिसको कंपेयर करना है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बड़ी वैल्यू में डिवाइड कर दो छोटी से, तो लाइट ईयर बड़ी है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ आ जाएगा तो 1 लाइट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। फिर वैल्यूज भी रख दें 9.46 10⁻15, है ना, और एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू 1.5 10⁻11, ठीक है ना।
इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इससे, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी 1 लाइट ईयर, या 1 इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, चलो लिख दीजिए। तो 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये कितनी आएगी तो आपके पास 6.3 10⁴ इसको डिवाइड करके आप देख लोगे तो ओके, मतलब ये 10⁻11 को ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, फिर वो इतना पावर ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 लाइट ईयर है ना, किसके बराबर है 6.3 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, ये इतना, मतलब लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, मतलब लाइट ईयर उससे 60,000 टाइम्स ग्रेटर है, जो 63 पॉइंट है ना 1000 टाइम उससे ग्रेटर है, कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ठीक है ना। ये ऐसा डिवाइड कर, फिर इसी तरह से आप रिलेशन इसमें देख लो, आप रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर एंड पारसेक, ओके, पारसेक में रिलेशन हम देख रहे हैं लाइट ईयर एंड पारसेक में, ओके। तो फिर आप उसको डिवाइड कर, आप किस में डिवाइड करोगे, पारसेक में डिवाइड करोगे 1 ये लाइट ईयर से, पारसेक डिवाइडेड बाय लाइट ईयर, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये चल रही है इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ओके। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 पारसेक है ना डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, तो 1 पारसेक की वैल्यू है 3.1 10⁻16 मीटर डिवाइडेड बाय 9.46 10⁻15 मीटर, ये है उनमें रिलेशन और डिवाइड करने पे। तो यहाँ 1 पारसेक आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई सब करके 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26, इसको डिवाइड करोगे 3.26 आएगा, लाइट ईयर का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया, मतलब 1 पारसेक इसके बराबर है ना। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल और पारसेक का रिलेशन निकालना है तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा वो समथिंग 2.1 10⁴ समथिंग कुछ आएगा, है ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास पारसेक बिगर यूनिट, है ना। फिर इसके बाद जो लेंथ की हमारी छोटी यूनिट्स भी आएगी, ये तो हमने बड़ी यूनिट देखी है, इसके बाद लेंथ की छोटी यूनिट भी हम पढ़ेंगे, तो छोटी यूनिट भी हम देखते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों ना, अब हम लेंथ की स्मॉलर यूनिट देखते हैं, या हम कहें तो यूनिट फॉर एटॉमिक डिस्टेंसेस, है ना। जैसे ठीक है बच्चों, अगर हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस की बात करते आए हैं, लेकिन जैसे हमको साइज ऑफ बैक्टीरिया बताना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी साइज बतानी हो, तो इसके लिए जो हम है ना स्मॉलर यूनिट या एटॉमिक यूनिट यूज करते हैं, और वो हमारे पास मोस्ट कॉमन यूनिट है जो माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, ओके। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पहले माइक्रोन की, तो माइक्रोन मतलब सब स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों, तो माइक्रोन किसको कहेंगे हम 1 माइक्रोन, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन या 1 मिलियन, ठीक है, पार्ट, 1 मिलियन पार्ट, या ऐसे कहें जो है ना 1/10⁻⁻6, और ठीक है ना, मतलब चलो हम उसको तीनों फॉर्म में लिख देते हैं, 1 मिलियन पार्ट और 10⁻⁻6 पार्ट, ओके, और 1/10⁻6 पार्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, इज कॉल्ड 1 माइक्रोन, ठीक है, मतलब 1 माइक्रोन कितने के बराबर, अगर आप 1 मीटर को है ना 1 मीटर लेंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 10 लाख भाग में, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दो उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा लेंथ का, उसको हम क्या कहेंगे 1 माइक्रोन। जैसे कि हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस लेंथ है, तो आप 1 मीटर लेंथ को कितने भागों में बांटते जाओ, इक्वल है ना 10 लाख भाग में बांट दो ऐसे, तो उसका जो एक पार्ट कहलाएगा, एक पार्ट जो निकलेगा उसे हम कहेंगे 1 माइक्रोन। तो 1 बिलियन पार्ट और 10⁻⁻6 पार्ट और 1/10⁻6
6 पार्ट ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 माइक्रोन। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, इट इज, ठीक है, डिनोटेड बाय 10 पावर, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, है ना। किससे डिनोट करते हैं इसे, म्यू के साइन से, ओके ना, म्यू के साइन से तो ये हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, ओके। चलिए तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 1 माइक्रोन, ठीक है ना, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 मीटर, ऐसा, ओके। ये रहेगा क्या हमारे पास 1 माइक्रोन की वैल्यू, जो 1 माइक्रोन को आप म्यू में भी लिख सकते हो, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, ये रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो, है ना, एग्जाम्पल दे दे हम ऐसा कि, ठीक है ना, साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की जो साइज है जो, वो कितनी होती है ना, 10⁻, ठीक है, -5 मीटर होती है, ये ऐसा, ओके। तो फिर हम इसे, है ना, माइक्रोन में बताना चाहें, जैसे हम यहाँ 10⁻⁻5 मीटर लिख रहे हैं, तो इसे हम माइक्रोन में क्या लिख देंगे, ठीक है ना, और इन माइक्रोन, तो माइक्रोन में आ जाएगा ये, चलिए ना, यहाँ ये लिख देंगे 10 माइक्रोन, ओके, ऐसा, मतलब समझ में आया। यहाँ लिख देता हूँ एक बार, साइज उसकी ये है, तो अब इसे माइक्रोन में क्या लिखेंगे, तो साइज जैसे आर है तो हमारे पास रेडियस, उसको डायमीटर से दिखा दें, ठीक है ना, ऐसा। तो साइज है 10⁻⁵ मीटर, तो इसे हम, ठीक है, माइक्रोन में लिखेंगे 10 माइक्रोन, है ना। ये कैसे कन्वर्ट किया हमने, देखो, ठीक है ना, कन्वर्जन कैसे किया। यहाँ पर 1 माइक्रोन किसके बराबर है, 10⁻⁻6 मीटर, है ना। कन्वर्जन भी दिखा देता हूँ, कन्वर्जन वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो यहाँ 10⁻⁻5, इसको 10⁻⁻1 मीटर हम लिख सकते हैं, है ना, ऐसे 10⁻⁻6 को इधर से, किसको 10⁻⁻1 को जो हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो इधर आ गया 1/10⁻⁻1 माइक्रोन, इधर आया 10⁻⁻5 मीटर, ये आया, ओके। अब यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻⁵ मीटर, मतलब 10⁻⁵ मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 10 माइक्रोन, है ना। तो जैसे रेड प्लस, है ना, एग्जांपल हम दे रहे थे ताकि थोड़ा सा और क्लियर आ जाए कि कहाँ कैसे लिख देना चाहिए। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल की जो साइज है, अगर मीटर में बताना चाहे तो हम 10⁻⁻5 मीटर लिखेंगे, अगर माइक्रोन में बताना चाहे तो 10 माइक्रोन, है ना, ये इस तरह से। तो ये रहेगी तो हमारे पास उसकी यूनिट। फिर आएगा अगला है नैनोमीटर, ठीक है ना, अगली यूनिट है उसकी नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हो सिंबल इसका NM, ठीक है। अब डेफिनेशन की जैसी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 1, ठीक है, कितना पार्ट, 10⁻⁻9, ओके, पार्ट, और 1/10⁻⁹ पार्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसे हम 1 नैनोमीटर कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं किससे, NM से, ठीक है ना, ऐसा लिख दो, द 10⁻, है ना। या नंबर्स में लिखना चाहो तो आप कितना आ जाएगा, वो 10 करोड़, जो है ना, 10 करोड़वा भाग, मतलब 1 मीटर को आप 10 करोड़ छोटे छोटे भागों में बांट दो, तो फिर जो उसका एक छोटा सा पार्ट आएगा वो हमारा 1 नैनोमीटर के बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके, ये रहेगा रिलेशन, ठीक है ना, ओके। मतलब यहाँ नैनो जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नैनो रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻⁹ को, ठीक है। जैसे हम ये नैनो वर्ड किसी और यूनिट के साथ भी लगा सकते हैं, नैनोग्राम, नैनोमीटर, है ना। तो ये नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, मतलब ये प्रीफिक्स से जो ऐसे बहुत सारे हैं, डेसी, सेंटी, ऐसा, है ना,
तो आपको और मिल जाएगी तो डिटेल में बुक्स में, ये सिर्फ फिक्स है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है नैनोमीटर, ये आ गई। फिर अगला है जो तीसरा यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ओके। और एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ये, ए पर ऐसा बबल लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर इसको भी लिख दे, डेफिनेशन क्या लिख दे, द 10⁻⁻10th पार्ट और 1/10th पार्ट। ओके, ये ना क्या लिखा हमने, 10⁻⁻10th पार्ट और 1/10th पार्ट ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पर देखें 1 एंगस्ट्रॉम इसके बराबर 10⁻⁻10, मतलब 1 अरब भाग। तो अगर हम हिंदी में इसको समझे तो अगर आप 1 मीटर को एक छोटे छोटे है ना भागों में बांट दो, तो ऐसे 1 अरब भाग उसके आप कर दो, ठीक है ना। तो 1 ट्रिलियन भाग जो आप उसके कर दो, तो यहाँ पर 10⁻1 जो पार्ट मिलेगा वो ना, वो हमारा 1 एंगस्ट्रॉम कहलाएगा, ठीक है ना। कितने भागों में, 1 अरब या 1 ट्रिलियन पार्ट में उसको आप है ना क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास दोनों में रिलेशन, है ना। अब यहाँ से जो हम एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में भी रिलेशन देख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में भी रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको एक अलग से देख लेते हैं, नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, ये पहले डिफाइन कर दे हम अलग से, ये है ना, पहले डेफिनेशन दे देते हैं। अगला है फर्मी, ओके। तो फर्मी मतलब इसे हम, ठीक है, अगला है जो 1 फर्मी है ना, तो ऐसा लिख देंगे, तो 10⁻⁻15 पार्ट और 1/10⁻15 पार्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर को हम ठीक कितने भाग में, 10⁻15 इतने छोटे छोटे भागों में उसको बांट देंगे, ठीक है। इज कॉल्ड 1 फर्मी, है ना। और इसे डिनोट करते हैं जो हम किससे, है ना, इसे हम डिनोट करते हैं FM से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फर्मी, है ना, 1 फर्मी किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर के, ओके। ये है ना, मतलब ये एटॉमिक लेवल पे यूज होने वाली ये है, तो इसे हम फेम्टो भी कहते हैं, जो फर्मी को हम फेम्टो भी लिखते हैं, ओके। फर्मी के बदले हम फेम्टोमीटर भी बोलेंगे इसको, है ना, क्या पढ़ेंगे इसे हम, फेम्टोमीटर या ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो ओके। अब नेक्स्ट देखें, तो ये तो हो गई हमारे पास सभी यूनिट उसकी छोटी छोटी सी, है ना, इसमें कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट देखो, जो अगला है हम रिलेशन निकालें यहाँ पर माइक्रोन में, एंगस्ट्रॉम में, इसमें जो, ठीक है। तो नेक्स्ट है ना, ये नोट में डाल लेना अलग से, ठीक है, रिलेशन इन माइक्रोन एंड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसमें रिलेशन देखना है। तो यहाँ देखो, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, ठीक है ना। मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ जो डायरेक्टली, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम को हम और क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब जो 10⁻10 है उसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, है ना। अब देखो तो यहाँ पर इसमें से हम ट्रांसपोज कर देते हैं किसका, 10⁻4 का, ठीक है। तो इधर 1/10⁻4 आ जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम इधर क्या बचेगा, 10⁻6 मीटर, मतलब यहाँ कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे, ओके। तो यहाँ 1 है ना, इतना आ गया। अब ये अपॉन में है तो ऊपर आके पावर उसकी 4 हो जाएगी, 10⁻4 एंगस्ट्रॉम, है ना। और इधर 10⁻6 मीटर, ये हमारा किसके बराबर है, 1 माइक्रोन के,
है ना। तो ये 1 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन किसके बराबर, ठीक है, 1 माइक्रोन आ गया यहाँ पर, 1 माइक्रोन बराबर आ गया 10⁴ या 10,000 एंगस्ट्रॉम, है ना। मतलब ऐसे कहे माइक्रोन जो है, माइक्रोन जो है वो एंगस्ट्रॉम से 10,000 टाइम्स बड़ा है, मतलब माइक्रोन बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। कितनी बड़ी यूनिट है एंगस्ट्रॉम से, तो एंगस्ट्रॉम से 10,000 गुना बड़ी यूनिट है जो, ओके चलिए, है ना। तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। अगर आप इसे 1 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻⁴ माइक्रोन, ऐसा भी लिख सकते हो आप, दोनों याद रख लें, ठीक है ना, ऐसा, ओके। फिर इसी तरह से जो नैनोमीटर में और इसमें रिलेशन देख लें, ठीक है ना, रिलेशन इन, ठीक है, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे थे। तो अब यहाँ से कन्वर्ट करके देख लेते पहले। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इसके बराबर 10⁻⁻10 मीटर के, इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻1 10⁻⁹ मीटर, ओके। तो यहाँ 10⁻⁻1 और 10⁻⁹ मीटर किसके बराबर है, नैनोमीटर के। तो यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर आ गया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आ गया तो किसके, 10⁻⁻10 नैनोमीटर। ये इसको इधर आप डिवाइड करके लिख दोगे तो इधर आके 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1 नैनोमीटर, ओके ना। मतलब ये 10 इधर डिवाइड में आएगा, ऊपर आके उसकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या आ गया यहाँ पर, 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये और ये वाली भी लिख सकते हो आप, 1 एंगस्ट्रॉम वाली, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ये आ गया रिलेशन, है ना। तो ये थी हमारे पास लेंथ की छोटी स्मॉलर यूनिट्स जिसे हम एटॉमिक डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो, है ना। चलिए नोट करें।